हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमपीजीके के नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बारहसिंघा को राजकीय पशु का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। 1981 में मध्य प्रदेश में बारहसिंघा को राजकीय पशु का दर्जा दिया गया था। बारहसिंघा की जो प्रजाति थी वो ब्रेडरी थी और इसका स्थान कान्हा किस्नी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्थित मैकॉल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। और बंदरगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बंदरगढ़ है। और यदि मध्य प्रदेश स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो अमरकंटक आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश विधानसभा हेतु आचरण समिति का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश विधानसभा हेतु आचरण समिति का गठन नवंबर 2015 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नवंबर 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश में रेत खनन नीति किस वर्ष जारी की गई थी? रेत खनन नीति वर्ष 2017 में जारी की गई थी, जबकि 2018 में मध्य प्रदेश में रेत नियम 2018 को मनाया गया था। तो रेत नियम 2018 को मनाया गया था और रेत खनन नीति 2017 को मनाई गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर सारिका घारू हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर कौन रखवाता है? तो सबसे पहले ये समझिए कि राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट को राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है और राज्य सरकार फिर इसे उस राज्य की विधान मंडल में प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राज्य सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश के हीरापुर के राजा हृदय शाह किस विद्रोह के नेता थे? हृदय शाह बुंदेला विद्रोह के नेता थे जो 1842 में हुआ था। मध्य प्रदेश के हीरापुर के राजा हृदय शाह बुंदेला विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में जंगल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जंगल आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के आह्वान में गंजन सिंह कोरकू द्वारा 1930 पर किया गया था। ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये सन भी पूछा जा सकता है। 1930 में यह आंदोलन किया गया था और इस आंदोलन को टुरिया जंगल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके दोनों नाम ध्यान पे रखिएगा और ये सन भी ध्यान में रखिएगा। 1930 को गांधी जी के आह्वान में किया गया था, गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किस स्थान से ताम्र उपकरण व झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं?
तो वह कौन सा स्थान है इनमें से जिनमें ताम्र उपकरण व झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए डोंगरिया, ऑप्शन बी नवदा टोली, ऑप्शन सी नागदा एंड लास्ट ऑप्शन आवरा। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नवदा टोली एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ताम्र उपकरण व झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंगलाजगढ़ दुर्ग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हिंगलाजगढ़ दुर्ग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? टीकमगढ़, ऑप्शन बी राजगढ़, ऑप्शन सी मंदसौर, ऑप्शन डी नीमच। सो करेक्ट आंसर सी है, मंदसौर जिले में स्थित हिंगलाजगढ़ दुर्ग मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। इसके बारे में कुछ डिटेल जो है मैं शेयर करती हूँ। यह भानपुर तहसील में नवली के समीप स्थित एक प्राचीन दुर्ग है। यहाँ गुप्त काल से लेकर परमार काल तक की मूर्तियाँ मिलती हैं। गुप्त काल से लेकर परमार काल तक की मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ हिंगलाज माता का मंदिर है, इसलिए हिंगलाज दुर्ग कहलाता है। माता हिंगलाज का मूल मंदिर बलूचिस्तान में स्थित है, जिसके अनुसरण में यह बनाया गया था। सो ये डिटेल आप ध्यान में रखिएगा कि ये कहाँ स्थित है और किस काल से किस काल तक की लेकर कि यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बड़ा शिमला नामक पहाड़ी कहाँ है? तो बड़ा शिमला नामक पहाड़ी जबलपुर में स्थित है। और यह बता दूं कि इस स्थान में मध्य पाषाण काल के अस्त्र मिले हैं और यह उस काल का सबसे बड़ा स्थल था। बड़ा शिमला जो कि जबलपुर में, बड़ा शिमला नामक पहाड़ी जो कि जबलपुर में स्थित है। तो ये थोड़ी जो डिटेल जानकारी मैं बताते जा रही हूँ उसको आप ध्यान पे रखिएगा। और इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट बॉक्स में भी हमको बता सकते हैं कि आपको किस टाइप के और कंटेंट चाहिए, सो वो हम शेयर करेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पुरा पाषाण कालीन निम्न स्थलों में किसका संबंध मध्य प्रदेश से है? तो मैं आपको बता दूं कि अग्नि कुंडला, लोनार, ये आदि जितनी भी घाटी स्थल हैं ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अग्नि कुंडला, लोनार ये सभी मध्य प्रदेश से ही संबंधित हैं। और मध्य प्रदेश के जो रीवा, रायसेन, सतना ये सारे ज़िलों का संबंध पुरा पाषाण कालीन स्थलों से रहा हुआ है। इसलिए ऐसे टाइप के आपको स्थान और संबंध पूछा जाए तो आप बिना संदेह ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पवाया का प्राचीन नाम क्या था? तो आपने पढ़ा होगा कि पवाया नाम पद्मावती से संबंध रखता है, यानी कि पवाया का प्राचीन नाम पद्मावती था जो कि नागवंश से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि झाबुआ प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी झाबुआ में प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये प्रजामंडल है क्या? प्रजामंडल की स्थापना शराबबंदी या विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, हरिजन उद्धार के उद्देश्य से की गई थी। और झाबुआ में इस मंडल की स्थापना 1936 में की गई थी। और ध्यान रखिएगा, भोपाल में
राइटिंग पे ना जाएं। भोपाल में इस मंडल प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 1938 में भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी और 1936 में झाबुआ में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य शराबबंदी, हरिजन उद्धार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का था। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान पे रखिएगा क्योंकि वो इनसे भी क्वेश्चन बना सकता है। ये कन्फ्यूज़न के लिए दिया जाता है कि इसमें और इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, इसलिए ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को और समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इसमें पूछा गया है रीवा के गोविंदगढ़ किले का निर्माण कराया था, किसने कराया था? रीवा और गोविंदगढ़ के शासक रघुराज सिंह ने इस किले का निर्माण कराया था 1853 में। 1853 में रीवा के गोविंदगढ़ किले का निर्माण कराया गया था रघुराज सिंह द्वारा। ये इन दोनों ही क्षेत्र के शासक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिट गया है बट आप समझ सकते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस रचना का तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है? किस रचना को तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। तिरुक्कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह रचना तमिल साहित्य की आधार स्तंभ है। और मैं इसके रचनाकार का नाम बता दूं, इसके रचनाकार तिरुवल्लुर थे। तो ध्यान में रखिएगा, आप इसे रिपीट करने के लिए इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और पीछे करके भी देख लीजिएगा, पर शब्दों को ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या कहा गया है, क्योंकि नाम यहाँ पर जो दिए गए हैं वो काफ़ी कठिन से टाइप के हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 1858 में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए किस स्थान पर अपना बलिदान दिया था? तो एक तो ये बात बता दूं कि 1857 में इन्होंने एक विद्रोह क्रांति स्टार्ट की थी रामगढ़ के लिए और इन्हें रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। और इनकी जो समाधि है, यानी इन्होंने अपना बलिदान और इनकी जो समाधि अभी उपस्थित है वो बालपुरा में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं, सो आप सॉल्व करिए। आपको साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व भी करते जाना है और ये चेक करते जाना है कि आपको बन रहे हैं या किस टॉपिक में एक्स्ट्रा काम करना है। इसलिए ये क्वेश्चंस के वीडियो डाले जा रहे हैं और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टाइप के टॉपिक समझना है या किसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फारूकी राजवंश का संस्थापक कौन है? तो फारूकी राजवंश का संस्थापक मालिक रज़ा हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। इन्होंने इस राजवंश की स्थापना 1388 ईस्वी में की थी। सन ध्यान में रखें, 1388 ईस्वी में फारूकी राजवंश की स्थापना मालिक रज़ा द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है शेख रमज़ान का संबंध किस स्थान से है? तो शेख रमज़ान का संबंध ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, सागर स्थान से है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक को समझना है। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।